स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरु जी के डेली करंट अफेयर सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्या हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मंथली पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। हाल ही में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ पर खुला है? तो ये खुला है जम्मू एंड कश्मीर में। ये क्या है? ये शीशे का बना हुआ एक घर है, इसके चारों तरफ बर्फ़ है। बात करेंगे अगर जम्मू कश्मीर की, तो इसकी जो कैपिटल है श्रीनगर, इसकी कैपिटल समर में होती है और जम्मू इसकी विंटर में कैपिटल होती है। प्रेजेंट टाइम में वहाँ के एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। और भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत अगर पूछे तो वो बना था जम्मू कश्मीर का ही पल्ली गाँव। और पूरी तरीके से ई गवर्नेंस पर शिफ्ट होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो ये भी बना जम्मू एंड कश्मीर। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के कुछ इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल के बारे में। तो पहला हैरात फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। दूसरा है पुष्कर फेस्टिवल। ध्यान दें, एक होता है पुष्कर मेला। ये राजस्थान में मनाया जाता है। कहाँ पे? तो अजमेर में पुष्कर मेला। लेकिन अगर पुष्कर फेस्टिवल पूछेगा तो ये कहाँ पे होगा? जम्मू एंड कश्मीर में। और है एप्पल फेस्टिवल, ये भी जम्मू कश्मीर का है। अहरबल महोत्सव, ये भी जम्मू कश्मीर का है। नवरेह, ये भी जम्मू कश्मीर का है। एक नवरोज करके होता है, ये पारसी धर्म का फेस्टिवल है। और ट्यूलिप फेस्टिवल तो जम्मू कश्मीर का सबसे फेमस है ये ट्यूलिप फेस्टिवल। तो इतनी बात याद रखें जम्मू कश्मीर के बारे में। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस भारतीय कंपनी को फॉर्च्यून पत्रिका की दुनिया की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये हुआ है टीसीएस कंपनी। टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी ग्रुप। और इसमें अगर पूछे टॉप पे कौन है, तो टॉप पे है एप्पल कंपनी। हाल ही में फैमिली आईडी पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। इसमें होगा क्या? तो इसमें जो सरकारी लाभ होता है, सरकारी लाभ को लोगों तक पहुंचाने में इससे आसानी होगा। और जिन लोगों के पास अभी भी बहुत लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, तो उनको भी जो फ्री में राशन सेवा है वो मिल पाएगा। अब बात आई उत्तर प्रदेश की, तो वहाँ के सीएम जो हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ। वहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और बात करेंगे उसकी कैपिटल की, तो वो है लखनऊ। क्या है? लखनऊ। अब लखनऊ से रिलेटेड जितने करंट अफेयर हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? तो लखनऊ में। और भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी ये कहाँ खुल रही है? तो ये भी लखनऊ में ही। और ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र ये भी कहाँ मिलेगा? तो ये भी लखनऊ में ही मिलेगा। और भारत का पहला नाइट सफारी ये भी कहाँ बन रहा है? लखनऊ में। अब उदय योजना ये भी कहाँ पे स्टार्ट हुआ? तो ये भी उत्तर प्रदेश का ही है। और पंचामृत योजना ये भी किसका है? ये भी उत्तर प्रदेश का ही है। अब उदय योजना में क्या होता था? बच्चों को फ्री कोचिंग इसमें दिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश कुछ स्टैटिक पॉइंट को देख लेते हैं। जैसे वहाँ का राष्ट्रीय पक्षी की बात करेंगे तो वो है सारस। राजकीय पशु यानी एनिमल की बात करेंगे तो बारहसिंघा है। ट्री, स्टेट ट्री की बात करेंगे तो वह है अशोक ट्री। और स्टेट फ्लावर की बात करेंगे पुष्प, तो पलाश हो जाएगा। और स्टेट फ्रूट की बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो आम हो जाएगा। और बात करेंगे उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क की, तो वहाँ पे एकमात्र नेशनल पार्क है, वो है दुधवा नेशनल पार्क, जो कि आपको लखीमपुर खीरी में मिलेगा। और वैक्यूम पर आधारित पहला सीवर सिस्टम लगाने वाला पूछा जाए तो वो भी उत्तर प्रदेश में लगा था। उत्तर प्रदेश में कहाँ? तो आगरा में लगा था। और अगर पूछा जाए कि जेवर एयरपोर्ट जो है वो कहाँ है, तो ये भी उत्तर प्रदेश के नोएडा में मिलेगा। और सब्जियों के उत्पादन में 2022 में उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा था। और उत्तर प्रदेश की ही गोरखपुर के टेराकोटा को क्या मिला हुआ है? जीआई टैग। तो इतनी बात याद रखें उत्तर प्रदेश के बारे में। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस देश में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 के वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की गई है? तो ये होगा ऑस्ट्रेलिया में। बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, तो यहाँ की जो कैपिटल है वो क्या है? वो है कैनबरा। और यहाँ की करेंसी की बात करेंगे तो होता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर।
हाल ही में प्रकाशित विक्ट्री, यहाँ पे होगा विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं सलमान रुश्दी। ये इस समय बहुत चर्चे में है क्योंकि ये उपन्यास रिलीज होने के पहले ही सलमान रुश्दी के ऊपर हमला हो गया था, जिसमें इनका एक पैर और एक हाथ चला गया। बात करेंगे इस उपन्यास की, तो ये उपन्यास जो है ये एक 14वीं सदी की एक लड़की है। इसमें जो बताया गया 14वीं सदी की लड़की है जिसके पास कुछ स्पेशल पावर है, यानी जादू है। उसके जरिए वो किसी शहर पर राज करना चाहती है। इसी के बारे में इसमें उपन्यास में बताया गया है। सलमान रुश्दी जो है ये ब्रिटिश भारतीय हैं। और भी कुछ बुक की बात कर लेते हैं, जैसे कि राज तरंगड़ी है, तो इसको लिखा है कल्हड़ ने। तो इसमें बताया क्या गया है, इसमें जम्मू एंड कश्मीर का हिस्ट्री बताया गया है। रेत की समाधि, इसको लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखा है गीतांजलि श्री ने। और इसी के लिए इनको अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था। और अगला है तुमड़ी के शब्द, इसको लिखा है बद्री नारायण ने। और इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, किसमें? हिंदी में, हिंदी के क्षेत्र में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। किसको? बद्री नारायण को। इनके क्या नाम उसका? तुमड़ी के शब्द। और इंडियन स्ट्रगल, इस बुक को लिखा है सुभाष चंद्र बोस ने। और किताब उल हिंद, इसको लिखा है अल बरूनी ने। किसने? तो अल बरूनी ने। तो इतनी बातें ध्यान रखें बुक के बारे में। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में 2 देशों के लिए शतक जड़ने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं गैरी ब्लैंस। ये पहले इंग्लैंड की तरफ से खेलते थे। इन्होंने इंग्लैंड की तरफ से खेलते हुए कुल 4 शतक लगाए थे। उसके बाद 2022 से ये जिम्बाब्वे की तरफ से खेलने लगे। और अभी हाल ही में इन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ शतक जड़ा है। तो ये 2 देश किसी तरफ से खेलते थे? इंग्लैंड और जिम्बाब्वे के लिए। ये ऐसा करने वाले दूसरे खिलाड़ी थे। तो पहले कौन थे? पहले हैं कैप्लर बेसेल्स, ये साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये भी दोनों देशों की तरफ से खेल चुके हैं। भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की का नाम बदलकर तुर्की कर दिया गया है। तुर्की सीरिया की मदद के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया है? तो ये अभियान जो चलाया गया उसका नाम है ऑपरेशन दोस्त। और अभी हाल ही में तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था, उसकी इंटेंसिटी यानी तीव्रता कितनी थी? तो 7.8 थी। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ वहाँ पे, काफ़ी लोग मारे गए हैं। बात करेंगे ऑपरेशन गंगा किसके लिए चलाया गया था? तो ऑपरेशन गंगा जो यूक्रेन में भारतीय फंसे हुए थे उनको वापस लाने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया था भारत सरकार द्वारा। और ऑपरेशन देवी शक्ति, ये जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान में जो भारतीय फंसे थे उनको लाने के लिए अभियान चलाया गया था। और अगर ये पूछा जाए कि भूकंप को किस में मापते हैं, तो इसके नापने की यानी इसकी तीव्रता बताने की किससे बताते हैं हम लोग? तो सिस्मोग्राफ से बताया जाता है। हाल ही में किसे विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित किया गया है? तो ये इंडो अमेरिकन है, इनका नाम है नताशा पेरियानायगम। आंसर क्या हो जाएगा? बी। हाल ही में ATD सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया NTPC को। NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। बात करेंगे NTPC की, तो ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी है जो कि बिजली बनाती है। और बिजली किससे बनाती है? तो कोयले से। फॉर्मेशन इसका हुआ था 1975 में। हेडक्वार्टर मिलेगा इसका न्यू दिल्ली में। प्रेजेंट टाइम में इसके हेड जो हैं वो हैं गुरदीप सिंह। और ये एक NTPC जो है ये महारत्ना कंपनी है। और प्रेजेंट टाइम में अगर ये पूछा जाए कि भारत में कितनी महारत्ना कंपनी है, तो टोटल 12 हैं। हाल ही में UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप कौन सा बना है? तो ये बना है मोबीक्विक। भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ पर उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। और बढ़ते हैं हम लोग आगे क्विक रिवीजन करने के लिए कल के क्वेश्चंस का। हाल ही में भारत ने किसके साथ मिलकर निसार उपग्रह बनाया है? तो नासा के साथ मिलकर। इसका काम होगा अर्थ की स्टडी करना।
हाल ही में दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश कौन बना है? तो ये बना है अपना देश भारत। और भारत में कौन नंबर 1 पे था? तो उत्तर प्रदेश था। सेकंड नंबर पे कौन है देश के मामले में? तो यूएसए यानी अमेरिका। हाल ही में आरबीआई द्वारा रेपो रेट यानी रेपो दर में कितने अंकों की बढ़ोतरी की गई है? तो 0.2% अंकों की बढ़ोतरी की गई है और अब ये बढ़ के 6.25 से 6.50 हो गया है %। हाल ही में सेफर इंटरनेट डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 7 फरवरी को। हाल ही में किस ऐप द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो ये फ़ोनपे के द्वारा किया जाएगा। अब हम लोग भारत के बाहर भी पैसा फ़ोनपे के थ्रू भेज पाएंगे। और हुरुन अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो बीपी आनंद कुमार को किया जाएगा। हाल ही में मिंत्रा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया रणबीर कपूर को। और हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो ये करेगा गूगल। हाल ही में ईवा संगम पंजीकरण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया न्यू दिल्ली में। तो आज यहाँ पे कंप्लीट होता है आज के करंट अफेयर का सेशन। तो मिलेंगे कल के करंट अफेयर सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।